वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको आपके एंजल्स किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ये मेरा सेकेंड चैनल है और मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, और फैमिली चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 191 नंबर है। तो आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि अपने लाइफ पर्पस की तरफ कदम उठाइए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए अपने लाइफ के रास्ते में, तो आपके लिए ये आंसर है, ये जवाब है कि अपने इनर विजडम को, अपने अंतर्ज्ञान को, जो आपको गाइड करता रहता है समय समय पे कोई एक्शंस लेने के लिए, उसको फॉलो कीजिए। जैसे कि आपको अगर हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना है, यानी कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, आपको कोई किसी इंसान से मिलना है, किसी से बात करनी है, किसी से कोई डिस्कस करना है, आपको कोई किताब पढ़नी है, किसी तरह की कोई क्लास लेनी है, कहीं जाना है, तो आपको इस तरह के जो स्टेप्स हैं, कदम हैं, बताए जाते हैं आपकी लाइफ के लिए। या फिर आपके कुछ पर्सनल साइन हो सकते हैं, वो बताए जाते हैं। यानी कि लाइफ में जब भी आपको ये लगे कि आपको क्या करना है, कहाँ बढ़ना है, तो आपको कदम बताए जाएंगे, लेकिन वो तभी बताए जाते हैं। यानी कि ये हमेशा आपको एक एक करके ही बताया जाता है, आपको एकदम से नहीं बता दिया जाएगा कि सीधा आप वहाँ पहुँच जाइए, आपका लाइफ पर्पस कंप्लीट हुआ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस सारे पाथ के अंदर, इस लाइफ की जर्नी में हमें एक्सपीरियंसेस भी लेने होते हैं। तो जैसे जैसे आप एक एक कदम उठाते जाएंगे, उसको पूरा करते जाएंगे, तो अगला कदम आपको मिलता जाएगा। जो भी मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हैं अपने अंदर से, यानी कि आपको जो भी अपने अंदर से आवाज़ आती हुई महसूस होती है, ये जान लीजिए कि वही चीज़ें आपकी प्रेयर के आंसर हैं, जो आपको बार बार मिलते हैं या फिर आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपको हमेशा प्रेरित करके रखते हैं कि आप कुछ नया काम करें, और आपको हमेशा ही पॉजिटिव रखते हैं, सकारात्मक सोचने के लिए, सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको डराते नहीं हैं। तो आज के दिन के लिए आपका थॉट है आपके एंजल्स की तरफ से कि अब मैं अपनी इनर गाइडेंस को सुनता हूँ या सुनती हूँ। मैं अपने थॉट्स को, यानी कि मैं अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, जो विज़न, जो दृश्य मुझे दिखाई देते हैं, यानी कि जो मेरे दिमाग में चलता है, उनको, जो शब्द मुझे आते हैं, उनको नोटिस करता हूँ या करती हूँ। यानी कि आप उनको नोट कर रहे हैं, उनको ध्यान रख रहे हैं। मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है और ये साहस भी है, यानी कि मेरे अंदर ये शक्ति और साहस दोनों ही है कि मैं उनको, जो भी मुझे समझ में आ रहा है स्टेप लेना, वो मैं फॉलो करूं, और साथ ही साथ मुझे विचार आ रहे हैं, भावनाएं, दृश्य, शब्द आ रहे हैं, मैं उनको फॉलो करूं, और साथ ही साथ उन कदमों को उठा सकूं जिनको उठाने के लिए मुझे प्रेरित किया जा रहा है। तो आज के लिए यही मैसेज है आपका। तो आज के दिन के लिए मैं चैनल डेक का यूज़ करने वाली हूँ। आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा और आपको मैसेजेस भी मिल जाएंगे। तो ये वो चैनल डेक नहीं है जो हम ब्लैक मैजिक की रीडिंग में यूज़ करते हैं, मतलब इसका यूज़ करते हैं, पर इसमें वो वाले मैसेजेस नहीं है। कोई होगा मैसेज तो मैं आपको उसका मतलब भी बता दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। ओके, तो आपको आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि अपने लाइफ के पर्पस की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दीजिए, या उन लोगों की मदद करने की कोशिश नहीं कीजिए जो कि अपनी लाइफ में अपनी मदद खुद नहीं करना चाहते। तो जो लोग अपनी लाइफ में अपनी मदद नहीं करना चाहते, तो वो इच्छुक नहीं होते, यानी कि उनकी इच्छा नहीं होती है अपने आप को आगे बढ़ाने की या फिर अपनी लाइफ में कुछ करने की। तो अगर आप ऐसे लोगों के लिए करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को आप देने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है कि आपका प्याला भी खाली होता चला जाता है और दूसरों का तो कभी भरता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को भरने के लिए या फिर अपनी लाइफ में मेहनत करने के लिए कि अपनी लाइफ का जो कप उन्होंने पकड़ रखा है, उसको खुद अपनी मेहनत से भरें, और अपने कोई एफर्ट लगाते नहीं हैं। हमें कई बार क्या लगता है ना कि हम दूसरे के जीवन को सुधार सकते हैं या दूसरे के जीवन को बिगाड़ सकते हैं। बेसिकली बात यह है कि हर इंसान ना कुछ अपने आप ही जिम्मेदार होता है। यानी कि ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वहाँ तो लोग आपके माइंड को मैनिपुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ नहीं है, और अगर वो विलिंग भी नहीं है, यानी कि वो इच्छुक भी नहीं है करने के लिए, किसी काम को, अपने आप को बदलने के लिए, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, बेहतर इंसान बनने के लिए, अपने आप को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए, तो होता क्या है कि जब हम ऐसे लोगों के लिए करते हैं या ऐसे रिश्तों में हम देते रहते हैं, तो हमारा जो भरा हुआ कप होता है, जितने एफर्ट्स हमने लगाए होते हैं, वो एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, और हम ना उसको भर पाते हैं, और जो दूसरा अपने लिए कर ही नहीं रहा है, उसका तो प्याला भरेगा भी नहीं, और अगर उसका प्याला भर भी गया तो उसको आपके किए हुए की कोई भी वैल्यू नहीं होगी और नहीं होती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसके लिए एफर्ट करना क्या है। इसलिए जो लोग भी ब्लैक मैजिक करते हैं या जो लोग भी आपकी एनर्जीज को खींचने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा इसी
काम में रहते हैं, चाहे वो अपनी ईगो की वजह से करें, चाहे वो आपको गिराने के लिए करें, उनके अंदर यही माइंडसेट होता है कि उनको बस यही करना है, आपसे छीनना है, आपका आपके लिए नहीं होने देना। तो होता क्या है, उनके पास भी वो कितने दिन टिकेगा, क्योंकि उनको उस चीज़ को रखने का अनुभव ही नहीं है जो उनकी है ही नहीं। इसलिए ना यूनिवर्स में एक सिंपल सी चीज़ यही है कि आपको अपने लिए एफर्ट करना होता है। तो जो लोग दूसरों के लिए दूसरों की चीज़ें छीनते हैं या फिर दूसरों के लिए एफर्ट करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक मैंने देखा है बर्बादी ही होती है। यानी कि अगर आप एक ऐसे इंसान को काउंसल करने की कोशिश करेंगे या उसको सलाह देने की कोशिश करेंगे जो सुनने के बाद उस पर कोई एक्शन स्टेप लेगा ही नहीं, तो आपकी वो काउंसलिंग भी बेकार है, आपका उससे कुछ कहना भी बेकार है और समय वेस्ट है। बहुत कुछ वेस्ट हो जाता है जब कोई इंसान अपने पे काम करने के लिए तैयार नहीं होता। तो अगर आप ऐसे लोगों को ही देते रहते हैं तो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना और ऐसे लोगों को देना बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले अपनी मदद करनी है, अपने रास्ते को क्लियर करना है, अपने स्टेप लेने हैं और उसके बाद आपको दूसरों की मदद करनी है। पहले आप ही आते हैं। तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं, योर एनर्जी योर प्रोजेक्शन वर्क एंड चेक। तो आपकी एनर्जी आपका प्रोजेक्शन है यूनिवर्स में, जो आप एनर्जी डाल रहे हैं। अगेन ब्लैक मैजिक की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो लोग वहाँ से जुड़े हैं वो लोग भी देखने आते हैं। तो आप अपनी एनर्जीज़ को चेक करते रहिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स आपसे क्या कहती हैं, आपको किस दिशा में जाना चाहिए और आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। आप जिस भी चीज़ में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं उसको चेक करते रहिए कि आपका वो काम कैसा चल रहा है। आपको वो काम करके, उस फीलिंग के अंदर इन्वेस्ट करके, उस व्यवहार में इन्वेस्ट करके, किसी क्लास में इन्वेस्ट करके, किसी बुक में इन्वेस्ट करके, यानी कि आप जिस भी चीज़ में अपना समय, अपनी समय, अपना मेहनत लगा रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, उन चीज़ों से आपको क्या महसूस होता है। इसलिए अगर आपको अच्छा महसूस नहीं होता है वो चीज़ें आपके लिए नहीं है, और अगर आपको अच्छा महसूस होता है, आपको अपनी ग्रोथ दिखाई देती है उसमें, तो डेफिनेटली आगे बढ़ते रहिए और अपनी सिचुएशन को क्लियर करते रहिए। वैसे बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे सिचुएशन इज चेंजिंग, तो आपकी लाइफ की सिचुएशन चेंज हो रही है। तो मुझे क्या लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा देते रहने में ही विश्वास करते रहे हैं, तो अब एक आपके लिए लेने का समय है। तो अब आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटाने की ज़रूरत है जो कि आपको सर्व नहीं करते हैं, और आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि आप जो एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाहर, या फिर आपके ऊपर कोई एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, वो आपकी अपनी है या नहीं, या फिर आप जो एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं। ठीक है। ये कार्ड जिस जगह पे मैंने लिया है, ये कार्ड है आपके लिए रिलीज करने की जगह पे। फोकस ऑन योर कॉन्फिडेंस, इनर नोइंगनेस, हायर एजुकेशन, लक, एक्यूरेट प्रोफेसी और एरोगेंस। तो ये कार्ड आपसे ये कहता है कि आपके पास हो सकता है बहुत एजुकेशन हो सकता है डिवाइन वर्ड में आपका बहुत हायर रैंक हो, लेकिन अब आपको और भी ज़्यादा अपनी एजुकेशन में कुछ ऐड करने की या उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये सोचते हैं मैंने इतना ही पढ़ लिया है, इतना ही जान लिया है, इतना ही कर लिया है, ये काफ़ी है, ऐसा नहीं है। आपको इस सोच से बाहर होना होगा, और साथ ही आपको ये देखना होगा कि अगर आपको कोई नई चीज़ पे आपको फोकस करना पड़े, या आप किसी नई चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसकी तरफ आप जाइए और अपनी चीज़ों को, अपने कॉन्फिडेंस को उस एरिया में भी आप एक्सप्लोर कीजिए। यानी कि कोई नया एरिया आपके लिए हो सकता है, तो नए एरियाज़ को लाइफ के एक्सप्लोर करने से या फिर उसमें नए काम करने से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ आपके अंदर जो आवाज़ आती है उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि आपकी एनर्जी आप जो बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अंदर आप कुछ और सोच रहे हैं, बाहर आप कुछ और दिखा रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको उस चीज़ में काम करना होगा जो आप अपने दिल दिमाग में सोचते हैं। लक के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, और आपको इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना है कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, किसी टैरो कार्ड रीडर ने क्या कहा, आपने किसी से क्या पूछा। इनकी भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना है, आपको अपने कर्मास करते रहने हैं। और अगर आप किसी भी तरह के हायर रैंक में हैं, हायर एजुकेशन में हैं, आपकी सोच बहुत ऊंची है, आपकी इंट्यूशंस बहुत तेज हैं, आप A1 पर्सन हैं, तो एरोगेंस में नहीं आइए। वो आपके अपने लिए है। आपसे पहले भी बहुत लोग हुए थे, आपके बाद भी बहुत लोग होंगे, आपके साथ भी बहुत लोग हैं। इससे तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपके पास ही है या मेरे पास ही है या किसी और के पास ही है। सबके पास हमारे साथ के ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सेम चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पे आप क्या एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको देखिएगा, और अपने आप को, अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए चलते रहिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज लेने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है खुद को, तो डिटैच करके खुद को आगे बढ़ते रहिए। कम्युनिकेशन के लिए ओपन रहिए ताकि न्यू आइडियाज़ आप डिस्कस कर सकें। साथ ही साथ सुपरफिशियल थॉट से बचिए, और साथ अपने ओपिनियंस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगेन बैलेंस बनाते हुए।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैसेज है मिरेकल्स का, तो आपको एंजल्स ये कह रहे हैं मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए भी, क्योंकि जब आप अपनी सही एनर्जी को बाहर लगाएंगे तो आप मिरेकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कि अगर आप किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करने से डर रहे हैं या फिर आप ऐसे लोगों के लिए कर रहे हैं जो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप जब उस चीज़ से, उस जगह से अपनी एनर्जी को वापस लाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो एनर्जीज हैं या आपकी लाइफ है उसमें मिरेकल्स हो रही हैं और वो चेंज हो गई है इस तरह से कि वो आपके मैनिफेस्टेशन को कहीं ना कहीं पूरा कर रही है या फिर आपको सही बात पे रख रही है। और आपको जो भी फील होता है उसके बारे में बिल्कुल बात कीजिए, चाहे आप अपने एंजल से बात कीजिए, चाहे आप डिवाइन से बात कीजिए, या किसी से काउंसलिंग लेनी है तो उससे बात कीजिए। यानी कि अगर आपको न्यू बिगनिंग चाहिए तो थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्सप्लोर भी करना होता है कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं अपनी केयर कीजिए, डिवाइन टाइमिंग के लिए फोकस कीजिए अपने आइडियाज़ और इंस्पिरेशन के ऊपर। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।